देखो सबसे पहले आपको यूनिट सेट करना है। फॉर दैट यू विल हैव टू टाइप यू एन एंटर। आफ्टर टाइपिंग यू एन एंटर क्या करना है आपको, डेसिमल लेना है। प्रिसीजन आप 2 डिजिट तक ले सकते हैं, इट विल बी क्वाइट गुड। फिर आपको लेना है यहाँ से यूनिट्स, और यूनिट्स हमें पता है डेसिमल की बात कर रहे हैं तो बेसिक यूनिट एमएम लेकर ही हम चलेंगे। ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन एमएम लेकर चलते हैं। जैसे ही आपने ओके कर लिया, अब आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको इसका साइज़ देना है 594 बाई 420 mm। क्लियर हो गया, ये साइज़ किसका है, A2 का साइज़ है आपका। नाउ यू विल हैव टू ऑफसेट इट टू 20 mm इनवर्ड्स, अंदर की तरफ 20 mm ऑफसेट कर दीजिए। हो गया भाई, जैसे ही आपने इसको ऑफसेट किया, अब क्या करना है, यहाँ टाइटल ब्लॉक बनाना है। तो टाइटल ब्लॉक के लिए क्या होगा आपका, आपको यहाँ पर एक रीजन चाहिए होगा। ठीक है, रीजन कैसा, लाइंस को ही ऑफसेट करके हम बनाएंगे टाइटल ब्लॉक। अगर देखिए अभी मैं ऑफसेट करूंगा तो ये पूरा का पूरा एज इट इज ऑफसेट हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोड, एक्स एंटर कीजिए और इन दोनों को आप एक्सप्लोड कर लीजिए। भाई जैसे ही आपने एक्सप्लोड किया, आप इसको ऑफसेट कराइए कितने पर, 90 mm। फिर आपने 90 mm कराया, क्लियर। फिर नीचे से 20 mm एक बार, फिर ऑफसेट कराइए 10 mm 3 बार, 1 2 3। देन यू विल हैव टू ऑफसेट इट टू 20 mm ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इस तरीके से ऑफसेट कर लेंगे, आई मीन ट्रिम कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वन ट्रिम दिस। इतना क्लियर हो गया आपको। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिएगा इस तरीके से, यहाँ से हो गया एक्सटेंड। अब आपको ट्रिम करना है कितना, ये 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 और ये दोनों फिर हमारी इरेज हो जाएंगे। अब ये क्या है, चूंकि हमें इसे ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे जाके, तो ये हमारा एक पिक पॉइंट है। आपको पता है ब्लॉक में पिक पॉइंट डिफाइन करना होता है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा पिक पॉइंट, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। क्लियर हो गया इतना। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला होता है आपका प्रोजेक्ट नेम। तो हमने टी एंटर लिया यूजिंग टेक्स्ट। आप यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करिए। तो यहाँ पर आपको साइज़ ले लेना है, टेक्स्ट का साइज़ 5 mm। और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोजेक्ट नेम, या टाइटल भी लिख सकते हैं आप, प्रोजेक्ट नेम। अब केस चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपर केस ले लीजिए और ऐसे आप ड्रैग कर लीजिएगा, तो ये एक लाइन में आ जाएगा। क्लियर। आपको अरेंज कराना है तो थोड़ा सा इसको मूव करा सकते हैं आप ऐसे। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है ड्राइंग किसने बनाई। तो टी एंटर आपको दोबारा लेना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और यहीं पर आप टाइप कर लीजिए ड्रॉन बाय। क्लियर। एंड इट्स साइज विल बी 3 mm। नोट इट साइज विल बी 3 mm। नाउ वी हैव टू अरेंज इट, कुछ इस तरीके से करिए ऑर्थो ऑन करके कि मिड में आपका आ जाए लाइक दिस। क्लियर। नाउ विल हैव टू कॉपी इट। बार बार साइज डिफाइन करने से अच्छा है हमने कॉपी करा लिया, बाद में डबल क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। नाउ डबल क्लिक ऑन इट एंड डिफाइन चेक बाई, ड्रैग इट लाइक दिस। नेक्स्ट अप्रूव्ड बाई, या वेरीफाइड लिख लीजिए, वेरीफाइड। क्लियर। वेरीफाइड बाई करने के बाद फिर यहाँ लिख लीजिएगा ड्राइंग नंबर नो डॉट। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, फिलहाल हमें स्पेस भी देखनी होती है इसलिए थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। ड्रॉन बाई के बाद फिर आप कर लीजिएगा रिवीजन नंबर। क्लियर। और साइज आप यहाँ से इस तरीके से लाएं और ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर। ये हो गया हमारा रिवीजन नंबर। रिवीजन नंबर के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेट। क्लियर। डेट के बाद अब हमें लिखना है स्केल। तो आप चाहें तो इसी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ से एक मिड लाइन ले ली। सपोज आपको ब्रेक एट पॉइंट तो याद होगा, मॉडिफाई पर आएंगे, ब्रेक एट पॉइंट ले लेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ब्रेक, डिफाइन अ पॉइंट एट विच वी हैव टू ब्रेक। ये लाइन सिंपल हो गई हमारी। हमने क्या किया, यहीं पर एक इस तरीके से मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की। क्लियर। यहाँ पर हमने लिख लिया, इसी को कॉपी कर लीजिएगा फ्रॉम हेयर टू हेयर, और यहाँ पर आप डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप ले लेंगे स्केल। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सिंबल्स बनाने हैं। तो आपको पता है, आपने फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल सुना हुआ है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन।
यहाँ से हमने ये ले लिया कुछ इस तरीके से, और आपको पता है एक रे ले लेते हैं, RAY एंटर, यहाँ से ही। अगर पता हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा ये कौन सा सिंबल है, पता है? यहाँ से हमने इस तरीके से लिया और ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए, नहीं पता होगा तो पता करके आप बताइएगा। क्लियर हो गया इतना? ये हमारा सिंबल हो गया कि किस एंगल की ड्राइंग हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर बताया। अब देखिए जैसे आपकी एक नेम स्लिप होती है, उस नेम स्लिप में क्या रहता है, नेम, सब्जेक्ट नेम, स्कूल नेम, क्लास। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो सारी नेम स्लिप पर कॉमन होती हैं, मतलब ये हो गई परमानेंट इंक से लिखी हुई। अब ये जो शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये सिर्फ हम यूज़ नहीं करेंगे भाई, हो सकता है हमने कंपनी के सर्वर में इसको डाल दिया हो, तो जितने भी डिज़ाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सब इसको यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइंस को सेट करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो परमानेंट इंक से लिख गई हैं, इनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी कर सकते हैं, जब ये पूरी टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी तब नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो इरेज हो जाए बाद में, मतलब एडिट हो जाए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट। क्या लिया हमने? ATT एंटर। ये वो चीज़ें हैं जो बाद में एडिट हो सकती हैं आफ्टर टेम्पलेट। अब टैग में हमने सेम चीज़ लिखी, प्रोजेक्ट नेम, फिर इसी को हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। क्लियर? और डिफ़ॉल्ट में कुछ XX ले लिया, टेक्स्ट हाइट विल बी 5 mm। अब ध्यान देना है आपको, अगर मैं यहाँ से ओके करूँ तो ये कहेगा द टैग मे नॉट कंटेन स्पेसेस। ये जो टैग है इसके बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? टैग के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही 5 mm ले लिया आप ओके कर लीजिए, और अभी यहाँ पर भी स्पेस है, इसको भी एलिमिनेट करिए और ओके करिए। टैग में नॉट कंटेन स्पेसेस, अच्छा ये साइड वाला स्पेस दिया है, ओके करिए और इसको कुछ यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दीजिए। क्लियर? थोड़ी देर में देखेंगे कि आखिर इसका यूज़ क्या है एट्रीब्यूट का। फिर हमने देखिए एक बार ATT फिर से लिया, यहाँ पर डालेंगे ड्रॉन बाय, जो चीज़ लिखी है उसी को आप कॉपी कर लीजिए। Ctrl+A कॉपी, सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C कॉपी, टैब दबाकर नीचे Ctrl+V, टैब दबाकर नीचे XX दोस्त इसका साइज़ 3 mm, और इसके सामने कुछ लाके ऐसे प्लेस कर रहे हैं। कुछ ऐसा रखिएगा कि बड़ा नाम हो तो थोड़ा सा एडजस्ट होगा। अब फिर बार बार एट्रीब्यूट का साइज़ डिफाइन करने से अच्छा है कि मैं इस कॉर्नर से पकड़ूँ इसको और इस तरीके से कुछ वो करा दूँ, क्या नाम है, मूव। थोड़ा सा एफेक्ट कर लीजिएगा और आप कुछ ऐसे अरेंज कर दीजिए इसके आगे। क्लियर है? थोड़ा सा डाउन लग रहा है ये, तो आइए इसको थोड़ा सा मूव अप करा लेते हैं ऐसा। भाई यहाँ जो ड्रॉन बाई लिखा है, यहाँ आपको देना पड़ेगा चेक्ड बाई, Ctrl+A Ctrl+C टैब Ctrl+V, ओके। यहाँ पर वेरीफाइड बाई, यहाँ पर Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V, ओके। यहाँ पर भी ड्राइंग नंबर DRAWING नंबर डॉट, Ctrl+A Ctrl+C नेक्स्ट Ctrl+V, हो गया। रिवीजन नंबर REVISIONO डॉट, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V, ओके। यहाँ DATE Ctrl+AC+V, ओके। यहाँ पर SCALE, आप इसी को कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट में पेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको? अच्छा स्केल ये डिपेंड करेगा, तो हम इसको स्केल ही लिखा रहने देते हैं, स्केल और बाकी चीज़। क्लियर? हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। आइए, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर अभी मिस हो गई है, तो हम इसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे नीचे, और यहाँ पर क्या होता है, आपकी कंपनी का नाम, कंपनी तो एक ही रहेगी जिसमें आप बनाएंगे। मान लेते हैं कि आप कंपनी ले रहे हैं कुछ, क्लियर? जैसे आपने कंपनी का नाम ले लिया, कोई भी नाम ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ से ये कंपनी आ गई। क्लियर हो गया? अच्छा, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ से इंसर्ट। जैसे ही आप आ गए, यहाँ पर अटैच का ऑप्शन है, अटैच कराइए। क्या अटैच कराना है? लोगो। तो हमारा सपोज डेस्कटॉप पर है और यहाँ लोगो ले लेते हैं, ये वाला, ये ले लेते हैं, और यहाँ से हमने जैसे ही ओपन किया, आप यहाँ से ओके करिएगा और इस तरीके से कुछ इंसर्ट करा दीजिए।
फिर आपसे पूछेगा कि भाई आप एक स्केल फैक्टर बताइए, तो हमने कहा स्केल फैक्टर 1:1 ही है हमारा। जैसे हमने ये किया तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा अपने साइज में। तो हम इस तरीके से क्लिक करके इसको रीसाइज कर सकते हैं, मतलब छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? नहीं तो आपके पास ऑप्शन है कौन सा, स्केल का, है ना? आप स्केल से भी ले सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर हो गया? जैसे ही आपने ये ले लिया, अब भाई यहाँ पर ये स्केल नोट कर लिया, यहाँ पर ये चीज़ कर लिया। आप चाहें तो इसी को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उस चीज़ को। क्लियर हो गया? देखिए ये चीज़ हो गई हमारी। हमने क्या किया, इसमें हम लोगों ने बनाया है ब्लॉक और सॉरी, अभी हमने टेक्स्ट और एट्रीब्यूट से अपनी चीज़ को लिखा। ठीक है, क्या लिखा हमने? टेक्स्ट और एट्रीब्यूट से अपने इस टाइटल ब्लॉक को क्रिएट किया। लिख लो। Now we have to create a block. For block, we have to simply type b enter. After typing b enter, we have to define a block. Let's name it as a2 template and 1 2 3 4. Clear? Now we have to click on pick point. See, simply we have to click on this icon. After clicking on this, we have to select a pick point. As I have already told you, our pick point is this one. Clear? Now you have to click on select object icon और आप इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर लीजिए। क्लियर? इसके बाद यहाँ से ओपन इन ब्लॉक एडिटर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। अब जैसे ही आपने ओपन किया, देखिए एक नई टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी जो थोड़ा सा डिफरेंट है आपकी नॉर्मल विंडो से। क्लियर? ये है आपकी ब्लॉक एडिटर विंडो। यहाँ से देख रहे हैं क्लोज ब्लॉक एडिटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये है आपकी क्लोज ब्लॉक एडिटर, आई मीन ब्लॉक एडिटर विंडो है। यहाँ से ओपन सेव ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको सेव ब्लॉक एज पर क्लिक करना है। भाई जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर लिया, तुरंत यहाँ से ब्लॉक का नेम डिफाइन करना है। अब ब्लॉक का नेम एक बार डिफाइन कर ही चुके हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेव ब्लॉक डेफिनेशन टू ड्राइंग फाइल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने सेव ब्लॉक डेफिनेशन टू ड्राइंग फाइल पर क्लिक किया, इसके बाद ओके कर लीजिए। जैसे ही आपने ओके किया, यहाँ से पूछ रहा है कि इस फाइल को आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। मैंने कहा इस ड्राइंग फाइल को मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाह रहा हूँ कुछ इस नाम से, और जैसे ही मैंने सेव कर लिया, देखिएगा यहाँ पर सेव हो गया। अब भाई फाइल सेव हो गई। सेव होने के बाद फिर हम क्लिक करेंगे क्लोज ब्लॉक एडिटर पर। जैसे हमने क्लोज ब्लॉक एडिटर पर क्लिक किया, आप सेव चेंजेस टू ए2 टेम्पलेट पर क्लिक कर देंगे। ये कह रहा है कि इतनी देर में जो भी हमने अपने ब्लॉक में, भाई ये नाम दिया था हमने, इस ब्लॉक में जो भी चेंज किया है, क्या उसे आप सेव करना चाह रहे हैं? मैंने कहा हाँ भैया सेव कर दो, और सेव कर लिया। जैसे सेव कर लिया, अब देखिए पहले अलग अलग लाइन सेलेक्ट हो रही थी। ब्लॉक का मतलब आप एक बार क्लिक करिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए ये तो था हमारा लेआउट क्रिएट करने का काम। अब पेपर पर कैसे सेट करना है इसे वो देखते हैं। यहाँ से ले लिया आपने लेआउट 1, यू हैव टू क्लिक ऑन लेआउट 1। इस पर जो बना हुआ है उसको आप डिलीट कर दीजिए। फिर आप लेआउट 1 पर राइट क्लिक कर लें और यहाँ से ले लेंगे पेज सेटअप मैनेजर। दोस्त जैसे ही आपने इसको ले लिया, इसके बाद आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने मॉडिफाई पर क्लिक कर लिया, इसके बाद यहाँ से आप ले लेंगे ड्राइंग टू पीडीएफ। जैसे ही आपने ड्राइंग टू पीडीएफ ले लिया, आप यहाँ से पेपर साइज ले लेंगे। और पेपर साइज कौन सा लिया था हमने? ISO A2, और A2 में कौन सा? 594 बाई 420 mm। जैसे ही आपने ये ले लिया, क्योंकि भाई हमारा लैंडस्केप व्यू में आ रहा है, यहाँ लैंडस्केप, यहाँ से पेपर साइज, यहाँ से ड्राइंग टू पीडीएफ। मसला ये है कि जब आप प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने से पहले पेपर आपका वेस्ट ना हो, तो हम चेक कर लेते हैं कि वाकई पेपर पर सही से प्रिंट होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ से हम ड्राइंग टू पीडीएफ ले लेते हैं। आप यहाँ से ओके कर लीजिए। जैसे ही आपने ओके कर लिया, आप क्लोज कर लीजिए। इसका साइज मतलब A2 के हिसाब से अब सेट हो गया है। अब हमें इस पर इंसर्ट करना है। तो दोस्त अभी हमने पीछे बनाया ब्लॉक, मेक ब्लॉक, तो अब हम करेंगे इंसर्ट ब्लॉक। जैसे हमने आई एंटर लिया, आई एंटर लेने के बाद आप ओके करेंगे। जैसे आपने ओके कर लिया, तो ये इस तरीके से आने लगेगा। ठीक है, अब आपको बताया था मैंने कि भैया पिक पॉइंट है, देखिए यहाँ पर पिक पॉइंट से ही ये आ रहा है, आ रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है इस पूरे पेपर पर, इस पेपर पर वही चीज़ें विजिबल होंगी जो इस डॉटेड लाइन के अंदर लाई करेगी। क्लियर? तो आप कुछ इस तरीके से सेट करिए, ऐसे डॉटेड लाइन के अंदर आ गया और इसमें कोई चेंज नहीं, ओके कर लीजिएगा। अब देखिएगा, जो इसको हमें किसी फाइल में लगाना पड़ेगा। जो फाइल में लगाना पड़ेगा तो एक मार्जिन छोड़ी जाती है, जैसे आप कॉपी में भी लेफ्ट साइड देखते हैं तो रेड मार्जिन आती है।
हम इसे मूव कराएंगे, कुछ इस तरीके से मूव कराएंगे कि ये यहाँ से इधर आ जाए, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस थोड़ा सा इधर दीजिएगा और लेफ्ट हैंड साइड आप जगह छोड़ लेंगे। जैसे आपने छोड़ लिया ये बन गया। क्लियर। अब ये आपका पेपर सेट हो चुका है। अब हमें इसकी टेम्पलेट बनानी है, तो टेम्पलेट के लिए क्या करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन एप्लीकेशन बटन, देन ऑन सेव एज एंड सेलेक्ट फाइल्स ऑफ टाइप, यहाँ से ले लीजिएगा DWT। DWT आपका .dwt आपका एक्सटेंशन है ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट का। ठीक है, जैसे ही आपने ये ले लिया, अब इसका नाम डिफाइन कर दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें। फिलहाल मैंने जो A2 का दिया था टेम्पलेट का, मैं वही डिफाइन कर देता हूँ, A2 टेम्पलेट 1 2 3 4, क्योंकि कई बार बना के मुझे दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। मैंने यहाँ से नाम डिफाइन किया और सेव कर लिया। दोस्त जैसे ही मैंने सेव कर लिया, एक और बॉक्स आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, आप ओके कर लीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ से हमारी जो टेम्पलेट है वो क्रिएट हो चुकी है। देखने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली क्रॉस पर क्लिक करें। क्रॉस पर जैसे आपने क्लिक किया, अभी तक जब हम एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के बाद न्यू लेते थे, तो यहाँ से ACAD और ACAD ISO सेलेक्ट कर रहे थे इंच फिट और mm सेंटीमीटर के लिए। अब अगर हमें ड्राइंग सेट करनी है तो A2 टेम्पलेट लेंगे। जैसे हमने इसे ओपन किया तो देखिएगा यहाँ पर आपकी टेम्पलेट विजिबल हो गई। आप यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए, या कहीं और से लाकर भी पार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो दोस्त इतना है हमारा इसके अंदर।